तरन आदर्श फिल्म समीक्षक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिस तरह से आज पूरा देश लता जी को याद कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी क्षति है और शायद कभी ये जो एक वॉइड अब पैदा हो गया है ये भरा नहीं जा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इनकी आवाज, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जब पैदा भी नहीं होते तब से इनकी आवाज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही। और ये एक ऐसी आवाज थी जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने अपनी आवाज से सबका दिल जीत लिया था, सबके दिलों में मतलब एक घर बना लिया था। और आज भी उनके गाने और आने वाली पीढ़ी भी उनके गाने सुनेंगी और याद करेंगी कि उनकी ग्रेटनेस को, उनकी आवाज को, उनकी जो मैजिकल वॉइस है। मतलब एक क्या कहूं मैं आपको, ये सवेरे इतनी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज आई है कि पूछिए ना। बिल्कुल, और एक लंबे वक्त तक उन्होंने अस्पताल में लड़ाई लड़ी है। हालांकि हर कोई दुआ कर रहा था कि लता जी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन ये दुखद खबर आज हम सबके सामने आई है। और जिस तरह से उनका योगदान रहा है वो अद्वितीय है। उनके जैसा लगता नहीं कि कभी कोई और कलाकार भारत में पैदा भी हो पाएगा। कभी नहीं। इनफैक्ट मुझे राज कपूर साहब हो या यश चोपड़ा जी हो, ये या अन्य फिल्म मेकर्स, बहुत फिल्म मेकर्स है जो लता जी के बिना अपनी एल्बम, मतलब फिल्म एल्बम जो होती थी, इनके जो गाने होते थे वो कहते थे बस वही गाएंगे, उन्हीं की आवाज हमें चाहिए। और आप चाहे राज कपूर साहब की कोई भी फिल्म देख लीजिए या यश चोपड़ा साहब की कोई भी फिल्म देख लीजिए या अन्य फिल्म मेकर्स की भी, हर गाने आज भी वो गाने हम सुनते हैं, चाहे वो बॉबी के हो, सत्यम शिवम सुंदरम के हो या सिलसिला के हो या मतलब कभी कभी के हो। मतलब ऐसी आवाज जो दिल में सीधा हमारे कानों के जरिए हमारे दिल में उतर जाती है। बिल्कुल, और उनकी अगर शख्सियत की भी बात की जाए तो सौम्यता झलकती थी। उनका ऐसा व्यक्तित्व लगता था कि मानो बस किसी तरीके से उनसे मिलना हो जाए, एक बार उनकी एक झलक देखने को मिल जाए। इतनी सौम्यता, इतना प्रेम उनके चेहरे पर। क्या आप उनसे जब मिले हो तो कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? मेरी ऐसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, बट मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या म्यूजिक कंपोजर्स वो सब बुलाते थे हमें। मैं 80s की बात कर रहा हूँ या 90s की, कि आइए हमारे रिकॉर्डिंग पे आइए। तो मैंने कई बार देखा है लता जी को वहां पर। सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप को मानता हूँ कि मैंने उनको देखा और गाते हुए देखा। और मतलब बस जब उनकी आवाज सुनते थे तो कुछ और नजर ही नहीं आता, तो लता जी नजर आती। बिल्कुल, और अगर हम उनकी अचीवमेंट्स की भी बात करें, 30,000 गाने उन्होंने गाए हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और करीब 36 भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेजेस में भी और फॉरेन लैंग्वेजेस में भी उन्होंने गाना गाया है। यानी कि जो भी वो करती थी वो इतने दिल से, इतनी शिद्दत से करती थी कि उनका नाम आज ऊंचाइयों तक पहुंचा है और पूरे देश को उन पर नाज है। बिल्कुल फ्लॉलेस, परफेक्शनिस्ट। मतलब यही मैं दो शब्द कहना चाहूंगा उनके बारे में कि वो उनके हर गाने में अपनी जान डाल दी थी। और यही कारण है कि आज 30, 40, 50, 60 साल पहले गाए गुनगुनाए उनके गाए गीत भी हम आज गुनगुनाते हैं। ये आवाज ऐसी है जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और इतना लंबा सफर होने के बावजूद, इतना कुछ उन्होंने अपने सिंगिंग करियर में किया, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी डाउन टू अर्थ रही हैं, इतनी हम्बल रही हैं। जितने लोग उनकी शख्सियत के बारे में बात करते हैं वो ये जरूर बताते हैं कि बहुत ज्यादा ग्राउंडेड उनकी पर्सनालिटी थी। बिल्कुल, बहुत सिंपल। मतलब आज की जनरेशन को मैं देखता हूँ, बहुत ही एक अलग ऑरा होता है उनका, एक अलग ही जिस तरह से वो बात करते हैं। बट लता दीदी ने इतना चीज किया जिंदगी में, बट वही सिंप्लिसिटी रही, वही सादगी रही, वही हम्बल एटीट्यूड रहा जिंदगी में। कभी कोई ये अपने आप को बताने की कोशिश नहीं की मैं लता मंगेशकर हूँ या मैं इतनी बड़ी सिंगर हूँ, कभी नहीं, कभी। बिल्कुल, और उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि जब फिल्म फेयर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया तो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म फेयर अवार्ड नहीं चाहिए, अब जो यंग टैलेंट है, फ्रेश टैलेंट है, उनको मौका दिया जाए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। बहुत कुछ बताता है। और मैं कहूँगा कि आज भी जब मैं कई नए जनरेशन के सिंगर्स को देखता हूँ उनके गीत गाते हुए, मुझे रियलाइज होता है कि कितनी ग्रेट आवाज है कि आज 40, 50, 60 साल बाद भी हम वही आवाज को फिर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो लता जी की आवाज थी, लता दीदी की आवाज थी,
का कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल, और अपने करियर की शुरुआत में ही जितनी भी लीडिंग एक्ट्रेसेस उस वक्त की थी, उन सब की आवाज लता जी बनी है। ये भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है। उन सब की आवाज से लेकर आज तक की आवाज, मतलब जितने जो न्यू जनरेशन की भी एक्ट्रेसेस हैं, उनके लिए भी उन्होंने गाना गाया है। तो सोचिए उनका करियर कितना इलस्ट्रियस रहा है, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में।